नमस्ते बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 7 में विषय हिंदी पाठ 6 मालवजी फौजदार के बारे में बात करेंगे, जिसका साहित्य प्रकार है एकांकी नाटक। बाल दोस्तों, इस एकांकी में हम 3 पात्रों के बारे में बात करेंगे। हमारा पहला पात्र है मालवजी फौजदार, दूसरा पात्र है शिवाजी और तीसरा पात्र है तानाजी। बाल दोस्तों, यहाँ पर जो मालवजी फौजदार है उनमें कर्तव्य पालन, प्रतिज्ञा पालन एवं मातृ प्रेम के लक्षण हैं। उनमें ये गुण फूट फूट कर भरे हुए हैं। दूसरा पात्र है मराठा साम्राज्य के राजा शिवाजी, जो अपने राष्ट्र प्रेम के लिए यहाँ पर उनका यह एक पात्र अलग ही दिया गया है कि जिनमें राष्ट्र के प्रति जो प्यार है, जो लगाव है, यहाँ पर फूट फूट कर भरा हुआ है। और तीसरा पात्र है तानाजी, जो मराठा साम्राज्य के सेना नायक है और उनमें स्वामी भक्ति का जो गुण है वह गुण यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। बाल दोस्तों, आपको कहानी सुनना तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो इस एकांकी में एक बहुत ही अच्छी कहानी दी गई है। तो बाल दोस्तों, आप अपने पाठ्य पुस्तक को खोलकर बैठिए और उसमें से मैं कुछ अंशों के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी। तो बाल दोस्तों, शिवाजी अपने शयन कक्ष में सोए हुए थे। उसी दौरान मालवजी फौजदार नामक एक लड़का वहाँ पर खुली तलवार लिए हुए आता है और वह शिवाजी पर वार करने के लिए तलवार को उठाता ही है कि पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। उसी दौरान शिवाजी नींद में से उठ जाते हैं, जाग जाते हैं और देखते हैं तो सामने तानाजी खड़े हैं और उसके पास एक लड़का खड़ा हुआ है। तानाजी उस लड़के का हाथ पकड़कर रखे हुए हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं, क्योंकि तानाजी ने उस वत्स को रोके रखा हुआ है। शिवाजी का वध करने के लिए वह वत्स तत्पर था, लेकिन उसी दौरान तानाजी उस वत्स का हाथ पकड़ लेते हैं। बाद में शिवाजी अपना जो शयन का जो कक्ष होता है उस कक्ष में वह अपने पलंग पर बैठते हैं और उस लड़के को यानी कि मालवजी फौजदार को कहते हैं कि हे वत्स, तुम मेरा यहाँ पर वध करने के लिए आए थे? तो जो सामने बैठे हुए जो मालवजी फौजदार है वह निर्भयता पूर्वक कहते हैं कि हाँ, मैं आपका यहाँ पर वध करने के लिए आया था। शिवाजी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं कि मैंने तो किसी का कभी भी बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी ये वत्स, यह बालक यहाँ पर मेरा वध करने के लिए क्यों आया होगा। तब शिवाजी उसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। शिवाजी कहते हैं कि बेटा, क्या मैंने कभी तुम्हारा बुरा चाहा? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर कलंक लगाया या फिर मुझसे कोई बड़ी भूल हुई कि उस दौरान तुमने ये इतना बड़ा विचार किया और तुम मुझे मारने के लिए यहाँ पर आए? तभी मालवजी फौजदार शिवाजी से कहते हैं कि हे मराठा साम्राज्य के राजा छत्रपति शिवाजी, शायद आपको मालूम नहीं होगा कि मेरे पिताजी
तुम्हारी सेना में एक सैनिक थे, एक सिपाही थे और युद्ध के दरमियान मेरे पिताजी सैन्य के सामने लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए। आज मैं और मेरी माँ, हम दोनों जीव ही घर में अकेले हैं। पिछले 2 साल से हम दोनों अकेले रह रहे हैं। मेरे पास कोई भी काम नहीं है। घर में खाने के लिए एक अनाज का कण भी नहीं है। हे मराठा साम्राज्य के राजा, शायद आपको यह अच्छी तरह से ही मालूम होगा कि व्यक्ति सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन जो पेट की भूख होती है वह सहन नहीं कर सकता। इसी सोच में मैं बैठा था कि आपके ही सैन्य का एक सिपाही मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि अगर तुम मराठा साम्राज्य के राजा छत्रपति शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें बहुत ही बड़ी रकम दूंगा। और ये विचार मुझे सबसे अच्छा लगा। तब मैंने कुछ भी नहीं सोचा कि आप इस राज्य के राजा हो, यह भी मैंने नहीं सोचा, क्योंकि मेरे पेट में भूख थी, मेरी माँ भूखी थी, मेरे घर में एक अनाज का कण भी नहीं था। और मैंने उसी दौरान तभी मैंने ये विचार कर दिया कि मैं आपका वध करूँगा और मैं आपका वध करने के लिए यहाँ पर आ गया। यही सच बात है। शिवाजी ने सारी बात अच्छी तरह से सुनी और मन ही मन उस लड़के की इस सच्ची बात को, ये जो वीर लड़का था, उस लड़के की जो सत्यता थी, उसकी जो सच्ची बात थी, उस बात को उन्होंने मन ही मन सराहा, मन ही मन उन्होंने प्रशंसा की कि ऐसा वीर पुत्र कि जो एक मराठा साम्राज्य के सामने उनका वध करने के लिए आया है और उसी दौरान वो पकड़ा जाता है और सत्यता से वह सारी बात एक मराठा साम्राज्य को बिना हिचकिचाए, बिना डरे हुए कहता है। बाल दोस्तों, हमसे अगर कोई भूल हो जाए और अगर उस भूल के दौरान अगर हम उस भूल को कबूल कर दे, यानी कि सत्य बात बता दे, तो वो भूल हमारी भूल नहीं कही जाती। तो उसी दौरान मालव जी ने भी शिवाजी को सारी बात बता दी थी और ये सत्य बात थी। बाल दोस्तों, उस बाद शिवाजी ने मालव जी फौजदार से कहा कि तुम्हारे इस अपराध के कारण मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। तुम्हें पता है ना कि मृत्यु दंड का मतलब क्या होता है? मृत्यु दंड का मतलब होता है मौत। तुम्हारी मौत निश्चित है। बाल दोस्तों, शायद आपको आश्चर्य होगा कि मैंने अभी आपको बताया कि सत्य बात बता दी थी, लेकिन फिर भी शिवाजी ने मालव जी फौजदार को मृत्युदंड दे दिया। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे भी रहस्य है। तो शिवाजी ने तो यह घोषणा कर दी कि मैं तुम्हें मृत्युदंड दूंगा। तो मालव जी फौजदार बिना हिचकिचाए उन्होंने मृत्युदंड स्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस अपराध के लिए आपके द्वारा दिया गया जो मृत्युदंड है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। बाल दोस्तों, थोड़ी देर बाद शिवाजी अपने सैनिकों से कहते हैं कि इस बालक को ले जाकर कैद खाने में बंद कर दो, कल सुबह मैं उसे मृत्युदंड दूंगा। तो बाल दोस्तों, मालव जी फौजदार ने ये बात सुनी और थोड़ी देर बाद उसने शिवाजी से कहा कि महाराज, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, एक प्रार्थना करता हूँ। तो शिवाजी ने कहा कि बोलो बेटा,
तुम्हारी क्या प्रार्थना है। मालवजी फौजदार ने कहा कि हे मराठा साम्राज्य के राजा, मैं मृत्युदंड स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे मृत्युदंड मिले उससे पहले मैं अपनी माँ को जाकर मिलना चाहता हूँ। मेरी माँ घर पर अकेली है और मैं अपनी माँ के दर्शन करना चाहता हूँ, वह भी आखिरी बार, क्योंकि मुझे पता है कि कल सुबह मुझे मृत्युदंड मिलेगा। मेरी माँ का इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। ये उसका दूसरा गुण था। किसका? मालवजी फौजदार का। यह देखकर तो शिवाजी और भी प्रसन्न हुए, लेकिन मन ही मन उस वत्स को पता नहीं चलने दिया और मन ही मन वे बहुत ही खुश हुए कि ये लड़का अपनी माँ से कितना प्यार करता है, अपनी माँ के प्रति इस बच्चे को कितना लगाव है। तभी शिवाजी ने कहा कि अगर तुम तुम्हारी माँ से मिलने के लिए गए और फिर वापस लौट के न आए तो मालवजी फौजदार ने कहा कि मैं एक वीर पुत्र हूँ और आपकी सैन्य में काम करने वाले एक सैनिक का, बहादुर सैनिक का वीर पुत्र हूँ। मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपनी माँ के दर्शन करके, अपनी माँ को मिलकर मैं तुरंत ही आपके सामने हाजिर हो जाऊँगा। तो शिवाजी भी कहते हैं कि जाओ, मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूँ। शिवाजी देखना चाहते थे कि यह बच्चा अपने वचन का पालन कितना करता है। मालवजी फौजदार थोड़ी देर बाद अपनी माँ के पास जाते हैं। उनके घर में उनकी बूढ़ी माँ अकेली थी। मालवजी फौजदार की राह देख रही थी और तभी मालवजी फौजदार वहाँ पर जाते हैं। अपनी माँ को वह छाती से लगा लेते हैं, गले से लगा लेते हैं। तो उनकी माँ पूछती है कि बेटा, तुम्हें आज आने में इतनी देर क्यों हो गई? तो मालवजी फौजदार कहते हैं कि मैं कुछ काम अर्थ के लिए बाहर गया था और मुझे थोड़ी देर हो गई। वह अपनी माँ को संभल कर रहने को कहते हैं। अपनी माँ को फिर से दोबारा छाती से लगा लेते हैं, उनके पैर छूते हैं। तो उनकी माँ को भी आश्चर्य होता है कि आज मेरा बेटा इस तरह का व्यवहार क्यों करता है, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं होने देता है, मालवजी फौजदार उनकी माँ को यह मालूम नहीं होने देते कि उनके बेटे को राज द्वारा मृत्युदंड घोषित किया गया है। यह बात तनिक भी उनको पता नहीं चलती और उनकी माँ के पैर छूकर मालवजी फौजदार तुरंत ही शिवाजी के पास जाते हैं। शिवाजी फिर से प्रशंसित हो जाते हैं और वह मालवजी फौजदार को कहते हैं कि आखिर तुम मेरे पास आ ही गए। बाल दोस्तों, शिवाजी मालवजी फौजदार को मृत्युदंड तो दे देते हैं, लेकिन उसके बीच शिवाजी तानाजी से कहते हैं कि क्या तुम्हें मालूम है मैंने इसे मृत्युदंड दिया है, तो क्या मैं उसे मृत्युदंड दूंगा? तानाजी भी सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन शिवाजी तो बहादुर थे, वह व्यक्ति को अच्छी तरह से समझ पाते थे। शिवाजी ने बहुत ही अच्छी तरह से सोचा कि एक नादान लड़का जो उनका वध करने के लिए वहाँ पर आया था, वह सच बात शिवाजी को बता देता है। दूसरी बात कि वह अपनी माँ से इतना प्यार करता है, जो अपनी माँ से इतना प्यार करता है वह अपनी मातृभूमि के लिए भी अपने प्राण न्योछावर करने में एक पल का भी विचार नहीं करेगा। तो ये सारे गुण देखकर जो शिवाजी है वह मालवजी फौजदार को मृत्युदंड देते नहीं है, लेकिन मालवजी फौजदार को कहते हैं कि हे वत्स, आज से तुम मेरे सैन्य में एक सेना नायक का काम
करोगे। तुम्हारे जैसे बहादुर, तुम्हारे जैसे निडर, तुम्हारे जैसे कर्तव्य पालन करने वाले बहुत ही कम लोग इस सैन्य को मिल सकते हैं। तो इस बात से जो मालवजी फौजदार था वह भी बहुत खुश हो गया। वह महाराजा जो शिवाजी थे उनके पैरों में गिर जाता है, उनसे माफ़ी मांगता है कि मुझसे यह भूल हो गई कि मैंने आपको मारने की कोशिश की। लेकिन शिवाजी तो बड़े मन वाले थे, उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, तुम्हारी परिस्थिति के अधीन होकर तुमने मुझ पर वध करने का प्रयत्न किया। मेरी भी भूल है कि मैंने तुम्हारे परिवार के बारे में जरा भी सोचा नहीं है। तो वह खुश होकर मालवजी फौजदार को अपनी सेना में सेना नायक का पद देते हैं। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर यह पाठ पूर्ण होता है। मैंने इसकी समझूती दी है। बाल दोस्तों, हमें भी ऐसे कर्तव्य पालन वाले काम करने चाहिए। निडर होकर जो भी काम करो वो निडर होकर करने चाहिए। यहाँ पर एक ममता की बात की, ममत्व की बात की, तो हमें अपने माता पिता से भी लगाव होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने माता पिता से प्यार कर सकता है, उनसे ममता रख सकता है, तो वह व्यक्ति अपनी मातृभूमि के लिए भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मातृभूमि और माँ दोनों एक ही होते हैं। बाल दोस्तों, अब इस पाठ के अनुसंधान में हम यहाँ पर कुछ समानार्थी शब्द देखेंगे, बराबर। तो यहाँ पर समानार्थी शब्द दिए गए हैं। वत्स, तो उसका समानार्थी शब्द होगा बेटा, पुत्र। निर्भयता यानी कि निडरता, बहादुरी। प्रतिष्ठा यानी कि नामना, चेष्टा, तो हरकत। धब्बा, कलंक। न्योछावर, तो समर्पित। मुग्ध यानी कि मोहित, आकर्षित। आवश्यकता यानी कि जरूरत। उसके बाद यहाँ पर कुछ विलोम शब्द भी दिए गए हैं। सुसज्जित, तो उसका विलोम होगा अस्त व्यस्त। वीरता यानी कि उसका विलोम होगा कायरता। सत्य, तो उसका विलोम असत्य। मालिक, तो उसका विलोम नौकर। प्रतिष्ठा यानी कि उसका विलोम शब्द होगा कलंक। आवश्यकता, तो उसका विलोम शब्द होगा अनावश्यकता। हानि, तो फायदा। प्रस्थान, तो आगमन। विश्वास, तो अविश्वास। पर्याप्त यानी कि उसका विलोम शब्द होगा अपर्याप्त। उसके बाद इस पाठ में आने वाले मुहावरे देखेंगे। तो पहला है प्राण न्योछावर करना, यानी कि जीवन समर्पित करना। वध करना, तो हत्या करना, मार डालना। धब्बा लगाना, तो कलंक लगाना। मुग्ध होना, मोहित होना, आकर्षित होना भी आप लिख सकते हो। व्याकुल होना, तो परेशान होना। पैरों में गिरना, तो माफ़ी मांगना। और जीवन दान देना, तो जिंदा जाने देना। बाल दोस्तों, मैं आशा रखती हूँ कि आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझे होंगे। आपकी स्वपोथी में जो तारीख या दिनांक के अनुसार जो आपको होमवर्क दिया गया है, उस होमवर्क को आप दिन के मुताबिक वो होमवर्क आप करोगे। नमस्ते।